हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे सरकार क्या होती है, जो हमारे राजनीतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर है, सरकार क्या होती है। जैसे आप जानते हैं कि हमने विविधता और विविधता की समझ और विविधता के आधार पर होने वाले भेदभावों के जो चैप्टर थे वो पहले ही इससे पहले हमने खत्म कर लिए। तो आज हम बात करेंगे सरकार क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आप सबको मालूम ही है, ये देख लो, मालूम ही होगा, ये क्लास 6 के लिए है और यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज जो ये चैप्टर है इसका नाम है सरकार क्या होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। आप क्या सोचते हैं दिमाग के अंदर, अगर आप सरकार शब्द कहीं सुनते हैं, सरकार का मतलब क्या होता है? आप क्या सोचते हैं सरकार किसे कहते हैं? जब मैं सोचता हूँ सरकार किसे कहते हैं तो दिमाग में आता है जो देश की शासन व्यवस्था को संभाले, जो देश की जो जो देश की शासन व्यवस्था संभाले, जो देश की शासन व्यवस्था को संभाले, मेरे हिसाब से वही सरकार है। समझ गए होगे, जो मतलब देश के सभी काम वगैरह करते हैं, देश के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, देश के को संविधान के अनुसार चलाते हैं, देश के सभी जनता का ख्याल रखते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनकी जो भावना है उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करे। सॉरी, मारवाड़ी हो गई। ठीक है, तो देश की जो शासन व्यवस्था को संभालते हैं उसे ही हम सरकार समझते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? जो देश की शासन व्यवस्था संभालते हैं उनका आखिरकार काम क्या होता है, वो क्या काम करते हैं? जो हमारा पहला इसके अंदर जो मेन पॉइंट या टॉपिक बन जाता है वो होता है सरकार का सरकार के कार्य। सरकार के कार्य कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सरकार के कार्य, सरकार क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम आज पढ़ेंगे। सरकार का पहला कार्य ए लगा के लिखते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मैं ब्लू के अंदर लिखूंगा, मतलब इस मार्कर से, मतलब ये कौन सा कलर है, आसमानी कलर से। और जो औपचारिक कार्य है जो देश को करे या ना करे वो ब्लैक के अंदर लिखूंगा। ठीक है, दो प्रकार के सरकार के कार्य होते हैं, एक जो आपको करने ही करने पड़ते हैं और दूसरे वो जो आप करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर जो पहला कार्य है वो है देश के अंदर शांति स्थापना करना। तो देश में शांति की स्थापना, देश के अंदर शांति की स्थापना। और इसी के आगे लिख लेता हूं, और बाकी देशों के साथ शांति स्थापना या फिर शांतिपूर्वक, शांति नीचे आ गया, ज्यादा नीचे आ गया, नीचे नहीं ज्यादा आ गया, और दूसरे देशों के साथ शांति स्थापना। अब ये दोनों कार्य जरूरी क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देश के अंदर शांति बहुत जरूरी है। ठीक है, देश में शांति समझते हो, जगह जगह दंगे होते हैं, तो उस समय पुलिस की मदद से वापस शांति बनानी जरूरी रहती है, वरना किसी की जनहानि हो सकती है। ठीक है, और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्वक शांति संबंध स्थापित करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लो भविष्य के अंदर भारत, जैसे मान लो भारत को एग्जाम्पल लेते हैं, तो भारत देश के अंदर अगर हमारे भारत का दूसरे देशों के साथ रिश्ता मजबूत नहीं होगा, अगर भारत के ऊपर कोई विपदा आ जाए या कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर ले या फिर सुनामी भूकंप वगैरह कुछ आ जाए, तो हम उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे? तो कोई मददगार तो होना ही चाहिए जिंदगी के अंदर, इसलिए हमें सबके साथ शांतिपूर्वक बात या उनके साथ शांतिपूर्वक रिश्ते बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आज दूसरा जो कार्य है
वो है देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा। अब देश की सुरक्षा भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। बाहर के कोई गैर लोग या गैर लोग हमारे देश के ऊपर आक्रमण ना कर दे, हमारे देश के ऊपर कब्जा ना कर दे, हमारे लोकतंत्र को खतरा ना हो जाए, इसके लिए हमें देश की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए हम सैन्य बल का उपयोग करते हैं, सेना के बल का उपयोग करते हैं, ताकि कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण या फिर हमारे ऊपर अधिकार ना कर ले। ठीक है, तो ये देश के सरकार के महत्वपूर्ण कार्य है, जो देश की शासन व्यवस्था संभालते हैं। ये उनके इंपोर्टेंट कार्य हैं, जो उन्हें करने ही करने पड़ते हैं। फेस थोड़ा काला काला आ रहा है, मैं इतना गोरा हूँ। ठीक है, अब औपचारिक कार्य जो देश के करते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं, करते हैं, मैं उन्हें ब्लैक से लिख लेता हूँ। ठीक है, जो औपचारिक कार्य हैं ABC, जैसे सड़कें, स्कूलें, हॉस्पिटल। ठीक है, सड़कें, स्कूलें और हॉस्पिटल का निर्माण। सड़कें, स्कूलें और हॉस्पिटल का निर्माण, जो मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं किसी ने बोला था भाई जब आप बोलते हो तो ठीक से समझ नहीं आता, आप लिखो ताकि समझ में आ जाए। तो ये महत्वपूर्ण कार्य के अंदर तीसरा जो कार्य है वो है सड़कें, स्कूलें, हॉस्पिटल बनाने का कार्य। कब बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, कितने पैसों में बनाने हैं, किस स्थान पर बनाने हैं, ये जरूरी होता है। ये जो डिसीजन है वो सरकार लेती है। ठीक है, ये डिसीजन सरकार लेगी। दोनों हाथ आगे। हाँ, ये डिसीजन सरकार लेगी। जैसे मान लो ये डिसीजन सरकार ना ले, अगर ऐसे बना ले, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो फिर वो ऐसे बनाएगा। जैसे मान लो शहर के अंदर स्कूल बनाए, जहाँ पे 25 स्कूल ऑलरेडी है, वहाँ पे स्कूल बनाने का क्या फायदा। सड़क स्कूलें बनेगी गाँव के अंदर, जहाँ पे स्कूलें ही नहीं है। हॉस्पिटल ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, और सड़कें वहां पे बनेगी जहाँ पे कच्चे रोड है। तो ये सब डिसीजन सरकार लेती है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। अगर डी यानी डी मतलब चौथा कार्य है महंगाई कम करना। ठीक है, चौथा कार्य है, जीना नहीं लगना, मोटा लगना पड़ेगा, महंगाई कम करना। महंगाई को कम करना यह भी इम्पोर्टेंट कार्य है। देश के अंदर बढ़ते दामों के आधार पे हम कह सकते हैं कि महंगाई को कम करना भी जरूरी है। ठीक है, तो महंगाई को कम करने के लिए बहुत सारे होते हैं, क्या कहते हैं उसे, बहुत लाइट स्टार्ट कर देता। ठीक है, 5 मिनट। हाँ, तो बहुत सारे कार्य, ये सब कार्य हैं। जैसे और अगर मैं कार्य मुझसे बोल रहा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो जैसे और भी कार्य देखो, भूकंप सुनामी के समय लोगों के घर वगैरह जो चले जाते हैं, तो उन घरों के जो लोग होते हैं उन्हें मुआवजा देना। मान लो अगर भूकंप की आपदा के कारण किसी का घर चला जाए तो उन्हें मुआवजा देना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, उनका कार्य है। ठीक है, ये सरकार की कार्य होगी। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सरकार क्या होती है। सरकार वो होती है जो देश की शासन व्यवस्था संभाले। सरकार के कार्य देश में शांति की स्थापना करना, देश की सुरक्षा करना, दूसरे देशों के साथ शांति स्थापना के संबंध स्थापित करना, सड़कें, स्कूलें, हॉस्पिटल कहाँ बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, कितने पैसों में बनवाने, ये सारा काम सरकार खुद करती है। और महंगाई के ऊपर रोकथाम या उसे कम करना, टैक्स वैक्स जो भी कार्य होते हैं वो सब सरकार के हाथों में होते हैं। ठीक है, सेकंड जो है टॉपिक, सेकंड नंबर पे है स्तर। ठीक है, सरकार के स्तर। सरकार के स्तर, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। सरकार के स्तर क्या होते हैं? 3 स्तर के ऊपर सरकार काम करती है। मैं आपको सीधा बता देता हूँ। पहला स्तर होता है वो होता है स्थानीय, या फिर आप उसे जिला स्तर भी कह सकते हैं।
स्तर है भाई, स्तर, जिला स्तर। जो दूसरा है वो होता है राज्य स्तर, राज्य स्तर। तीसरा होता है वो होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर। शायद रंग गया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। स्थानीय, जैसे जिला स्तर पे हमारे गांव कस्बे के अंदर जो काम करवाने हैं वो जिला स्तर के अंदर आएंगे। हमारे राज्य के अंदर कोई बड़ा हाईवे, नेशनल हाईवे बनाना है, वो राज्य स्तर के आधार पर आएगा। रेल ट्रेन वगैरह जो चलानी है वो सब स्टेट, मतलब केंद्रीय विद्यालय, सॉरी, जो राष्ट्रीय, जो हमारा पूरे देश को संभालते हैं उसके अंदर आएगा। जिला, जैसे हमारे जालोर जिले को संभाल लिया, जैसे जैसलमेर का अलग हो गया, बाड़मेर का, ये जिला के आधार पे स्तर होता है। राज्य स्तर मतलब जो राज्य के आधार पे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्तर मतलब हमारा पूरा देश भारत, ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है, ठीक है। ये 3 स्तर होते हैं, इसके आधार पर कार्य होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय इसको बोलेगा कि तेरी ये प्रॉब्लम है, इसको बोलेगा, ये से ठीक करेगा, बस बात यही है। एक प्रकार से नींद लग जाए इनमें, ठीक है। यू ऑल नो, आप सभी जानते हो, यू ऑल नो, आप कोई कुछ नहीं हो ये नहीं वाला, यू ऑल नो मतलब आप सभी जानते हो। और इसका नेक्स्ट है वो है सरकार एवं कानून। रेड 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 के बिना तो हम पढ़ते ही नहीं भाई, बोल दिया किसी ने, रेड आई लाइक। तीसरा टॉपिक है वो है सरकार और कानून। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले, ऐसा ठीक है पोच कोई भी, सरकार कानून बनाती है और देश के अंदर सभी रहने वाले लोगों को उस कानून को मानना ही पड़ता है। कानून क्योंकि लोगों के हित के लिए बनता है तो उसे मानना अनिवार्य होता है। जैसे मान लो कोई कानून होता है जो लगभग 25 या 30% लोगों के हित के लिए नहीं होता है, लेकिन वो 70% लोगों के हित में होता है, तो वो 30% वाले विद्रोह कर देते हैं, इसलिए इस प्रकार से कानून रद्द भी किए जाते हैं। लेकिन जैसे कोई ऐसे कानून होते हैं जिसके वजह से लगभग 90% लोगों को फायदा होता है, तो इस प्रकार के कानूनों को सरकार जबरदस्ती, मजबूरन दबाव देके आपसे मनवाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कानून बताता हूँ, जैसे कि वाहन चलाते समय सबके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है, एक कानून है लाइसेंस का, ठीक है। अब लाइसेंस जो है, मैंने कानून बना दिया, लाइसेंस, ठीक है। 18 के ऊपर का कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। अब ये ऐसे देखा सबके हित में है, घर वालों के तो सबके हित में है जो बड़े बड़े है, लेकिन जो 17 साल का लड़का है जो मैच्योर हो चुका है वो गाड़ी चलाना चाहता है, उसका लाइसेंस नहीं बन रहा है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, उसके लिए गलत है। मतलब 1-2% के लिए चीजें गलत हो जाती है, और इन चीजों को सही करने के लिए सरकार ये कानून बना के लाइसेंस नहीं होने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। तो ये क्या हुआ, दबाव डाला गया लोगों के ऊपर कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, और अगर चलाते हुए पाए जाते हो कम उम्र के अंदर तो आपको जेल भी हो सकती है। जेल होती नहीं है, लाइसेंस रद्द, मतलब क्या कहते हैं, लाइसेंस नहीं होने पे जुर्माना लगाता है, लगता है। अब लोग सोचेंगे भी कानून बनाता कौन है? कानून बनते कैसे, आपकी जानकारी के बयान दो, कानून आप ही बनाते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कानून कौन बनाता है, तो आप खुद, या ये बात मैं आगे जाके प्रूफ करूंगा। जस्ट 10 मिनट के अंदर जब ये वीडियो आगे चला जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगी कि कानून आप ही बनाते हो। 24 मिनट में देख लेना, कानून आप ही बना रहे होगे। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा है सरकार के प्रकार। ओ नारायण नारायण भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो सरकार के प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सरकार के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो पहला प्रकार होता है
वो होता है लोकतांत्रिक सरकार। लोग नहीं लोक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। दूसरा होता है राजतंत्रीय, राजतंत्रीय, ठीक है, राजतंत्रीय। पहला होता है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरी होती है राजतंत्रीय सरकार। तो इनके अंदर डिफरेंट क्या है? लोकतंत्रीय सरकार जिसके अंदर लोगों का शासन होगा, लोकतंत्र की जो सरकार होती है उसके अंदर लोगों का शासन होता है। अब लोग कैसे शासन करते हैं? हमारे देश के अंदर 100 कहीं लिखूं क्या, यही पे लिखता हूँ, 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अगर 140 करोड़ लोग पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे तो भीड़ हो जाएगी। इसलिए क्या एक शासन प्रणाली है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? लोग अपने द्वारा किसी अपने आदमी या अपने नेता को जितवा के, उसे वोटों के जरिए जितवा के पार्लियामेंट में भेजते, मतलब संसद भवन में भेजते, और वो लोगों की समस्या, लोगों की प्रॉब्लम को वहां पे जाके बताता है, और वो राष्ट्रीय सरकार जो केंद्र सरकार होती है वो उसके ऊपर एक्शन लेती है। मतलब लोगों का एक प्रकार से शासन है। लोग अपने मत का, मतलब अपने वोट का जो अधिकार है उसका, मतलब आराम से बोलना पड़ेगा, लोग जो अपने वोट का अधिकार है उस वोट के अधिकार के दम पर अपने पसंदीदा नेता को यहाँ से जितवा के संसद भवन में भेजती हैं, और वहां पे वो नेता अपने लोगों के हित के अंदर वहां पे उनकी समस्या और उनके हित के सारे कार्य सरकार के सामने रखता है कि इस जगह या इस स्थानीय क्षेत्र के अंदर, इस जिले के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या निवारण हो सकता है। तो वो सारी समस्या जो होती है, प्रॉब्लम्स, वो सभी सरकार को बताता है। मतलब एक प्रकार से आप सभी का प्रतिनिधित्व, नेतृत्व करता है। मतलब एक प्रकार से 11 खिलाड़ी होते हैं ना, उन सबका कैप्टन होता है। इस प्रकार से वो हमारे पूरे जिले का कैप्टन होता है, ठीक है। क्रिकेट वाले समझ गए होंगे कैप्टन क्या होता है, तो वो जिले का एक प्रकार से कैप्टन होता है। और जब वो वहां पे जाके बैठता है तो कानून भी वही बनाता है, ठीक है ना, कानून भी वही बनाता है वो, क्योंकि उसका एक योगदान होता है। अब आप जानते हो आपने नेता को जितवा के भेजा है, मतलब आपका उसके अंदर हक है, मतलब आप भी उस जो कार्य वो कर रहा है उस कार्य के अंदर आप भी भागीदार होते हो। लोकतंत्र 5 साल में एक बार आता है, आपको मालूम है। दूसरी बात करते हैं राजतंत्र के अंदर। राजतंत्र के अंदर वही पुराने बादशाह महाराजा वगैरह की, जिसके अंदर राजा रानी वाला खेल, राजा या रानी जो कह देना वो फाइनल हो जाता है। बस ऐसा करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। जैसे बादशाह अकबर ने बोल दिया कर बढ़ाओ, तो कर बढ़ाने का मतलब बढ़ाने का। उसे फांसी दो, देने की मतलब देने की। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, ये लोगों का शासन है। इसके अंदर लगभग 543 के आसपास एमएलए वगैरह वहां पे जाते हैं, एमएलए एमपी वगैरह, और वो वहां पे जाके सरकार बनाते हैं। और वो अब वहां पे हमारा जो हमारा मत वहां पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो हमारा जो डिसीजन होता है वो वहां पे जाके बताता है कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रकार से हम एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश के रहते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस बात को नोट कर लो। तो इंडिया है वो वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन डेमोक्रेसी, ओके। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ठीक है। तो सरकार 2 प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक। और राजतंत्रीय, अब लोकतांत्रिक के अंदर क्या होता है कि जिसमें लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा चुने गए नेता वहां पे जाके शासन करते हैं, वो नेता उन लोगों की प्रॉब्लम से करते हैं। लेकिन राजतंत्र के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पे राजा बोल दे करने का तो करने का, बोला भाई ने बोला करने का मतलब करने का। गला बैठ गया, पानी पीना पड़ेगा, 2 मिनट। ओके, करने का मतलब करने का, ये राजतंत्र हो जाता है, जिसमें लोगों का कोई अधिकार नहीं होता। बस उनके ऊपर तो बस क्या कहते हैं, गधा होता है ना, गधा, उसके ऊपर कैसे भार रखते चलाते, बस अपने मालिक का गुलाम, बस वही चीजें होती है राजतंत्र के अंदर। राजतंत्र के अंदर जो आखिर है, जो हम जो जिस जीवन के अंदर पढ़ रहे हैं वो है लोकतंत्र। ये लाइन लिख ली, जो देश का शासन व्यवस्था चलाते हैं उसे हम सरकार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है लोकतंत्र सरकार कैसी होती है।
व्यवस्थित रूप से आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है। कौन से नंबर पे था ये? चौथा था, पांचवा अब है, ठीक है। चौथे के बाद पांचवा आता है बाबूलाल। पांचवा है लोक, हाँ लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार। लाइन ऊपर नीचे हो गई, सॉरी, आप समझ गए होंगे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको व्यवस्थित बताऊंगा। ए बी सी, ये घटना गांधी जी के ऊपर है। गांधीवाद ये गांधी जी लिख लेता, वरना कमेंट में बोलेगा गांधी जी तेरे भाई लगता है क्या? नहीं नहीं, भाई नहीं लगते, ठीक है। गांधी जी के ऊपर है, इसके अंदर कोटेशन। भारत के अंदर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। मतलब भारत के अंदर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, जो 18 साल से ऊपर, मतलब एक प्रकार से मैच्योर, मतलब जो विकसित है, जो ये सोच सकता है गलत क्या है सही क्या है, उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार, मतलब 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो ये समझ आ जाती है कि कौन सी सरकार को वोट देना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। तो उस प्रकार से भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? लोकतंत्र के अंदर लोगों का शासन, मैंने अभी बताया, क्योंकि लोगों के द्वारा जीते जाते हैं, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे लोगों का शासन। अब लोगों के शासन से आपका क्या अभिप्राय है? ऐसा शासन जिसके अंदर लोग ही शासन करते हैं, उनके द्वारा शासन होता है और उनके लिए ही शासन होता है और उनके ऊपर ही शासन होता है। जैसे मान लो मैंने वोट दिया, मतलब मैं भागीदार हूं वहां पे, जो शासन होगा मान लो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे वोट के जरिए मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं वहां पे भागीदार हुआ कि वो जो शासन कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे लिए ही कर रहा हूँ, और जो कानून बनेंगे वो मेरे लिए ही बनेंगे। मतलब खाना बनाओ खुद खाओ, बस ये सिस्टम है हमारे लोकतंत्र का, जो आप पे लोगों का शासन होता है, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर लोगों की भागीदारी होती है, आप सब जानते हैं। मतलब लोग वो अपने वोट के जरिए किसी नेता या प्रतिनिधित्व के रूप में किसी इंसान को या किसी आदमी को संसद भवन में भेजता है, वो उन सभी लोगों की प्रॉब्लम्स वहां पे बताता है, उन प्रॉब्लम्स का हल होता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हम लोकतंत्र का हिस्सा है, ठीक है। लोकतंत्र के हम क्या है? एक प्रकार से हिस्सा है। तो लोकतंत्र वोट, मतलब वोटिंग, ये एक प्रकार से लोकतंत्र हो गया, जहाँ पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, फिर आगे आएगा, थोड़ी दो लाइन आगे आएगी। जैसे मान लो ऐसा शासन जिसके अंदर जो अनपढ़ होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार ना हो। ऐसा शासन व्यवस्था जिसके अंदर जो मान लो जो गरीब लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार ना हो, ठीक है। ऐसे शासन व्यवस्था जिसके अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार ना हो। हमारे भारत की आजादी से पहले कुछ इसी प्रकार का लोकतंत्र चल रहा था, जिसके अंदर महिलाओं को, और क्या बोला मैंने, भूल गया। देखो, महिलाओं को, जो अनपढ़ है, जो गरीब है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसके ऊपर गांधी जी ने एक कोटेशन दिया था, मैं गांधी जी का ऊपर ही लिख देता हूँ, ये शायद आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। एक डेट है, इस ब्लैक एक डेट है, मेंशन कर रहा हूँ, 1931। नाम है यंग इंडिया, यंग इंडिया पत्रिका। ये उस समय के फेमस अखबार का नाम है, और वहां पर गांधी सॉरी वहां पे गांधी जी का एक कोटेशन, यहाँ पे एक आर्टिकल लॉन्च हुआ था, मतलब उनकी कही गई एक वाणी लिखी गई थी वहां पे। वो क्या लिखा हुआ था मैं आपको लिख के तो नहीं बता सका, लेकिन लिखा हुआ मैं आपको बोल के बता सकता हूँ कि 1931 के अंदर एक आर्टिकल
छपा था। आर्टिकल, अगर आपको आर्टिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसके अंदर पोपटलाल और क्या नाम मेहता साहब लिखते हैं आर्टिकल, तो उनसे जाके मिल लीजिए, वो आपको बता दे कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल मतलब किसी विषय के ऊपर अपने शब्द व्यक्त करना। जैसे मान लो आपको बोला जाए अपने गांव के ऊपर आर्टिकल लिखिए, मतलब अपने गांव के बारे में अपने शब्द व्यक्त करने, आपका गांव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो आर्टिकल वो होता है। आर्टिकल, मेरा नाम नहीं बोला जाए, आर्टिकल, ठीक है। जिसके अंदर गांधी जी ने क्या कहा था, किताब तो देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा बोल गए थे गांधी जी उस समय। जब उस समय मैं लिख लेता हूँ, महिलाओं को, महिलाएं गरीब, और नेक्स्ट जो है वो हमारा गांधी जी हो गए। हाँ, एक सेकंड में क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ, महिलाएं गरीब और अनपढ़, अनपढ़, ठीक है। ये तीनों को मान लो उस समय वोट देने का अधिकार नहीं था, तब गांधी जी ने कहा था, मैं उस मैं उस विचार को सहन नहीं कर सकता, ठीक है, मैं उस विचार को सहन नहीं कर सकता जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, जिस आदमी के पास शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, जिस आदमी के पास पैसे नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, वो औरत है इसलिए वो वोट नहीं दे सकती, संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता, जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, क्या वो वोट नहीं दे सकता। इसके ऊपर ये गांधी जी ने 2 लाइन लिखी थी, कही थी, तो वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब खत्म हो गया है, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर तो हो गए। कोई डाउट है तो आपको मेरे ऊपर क्वेश्चन आंसर ना करवाऊं मैं, ठीक है। आज क्लास छोटी हुई है तो मैं 10 मिनट तो लूंगा क्वेश्चन आंसर, और इस 10 मिनट के अंदर मैं जो आपको अभी अभी पढ़ाया है सबका सब इस 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5, सरकार से आप क्या समझते हो। क्या समझते हो आप मुझे, सरकार से आप क्या समझते हो, ठीक क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरकार से आप क्या समझते हैं। सरकार, सरकार मतलब जो देश की शासन व्यवस्था को संभाले, ठीक है, जो देश की शासन व्यवस्था को संभाले, देश के कानून बनाए, जो कानून का पालन करवाए, जो देश को व्यवस्थित रूप से चलाए, उसे मैं सरकार कहूंगा। ये इसका, और भी डिटेल में आप लिख सकते हैं सरकार के बारे में, सरकार के कार्य क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार के कार्य क्या क्या होते हैं। ये मान लो पहला क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि सरकार के कार्य, सरकार के कार्य क्या होते हैं, मैंने आपको व्यवस्थित रूप से बताया है। अपने देश के अंदर शांति स्थापित करना, अपने देश के अंदर महंगाई कम करना, सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, और भी बहुत कुछ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, जैसे मान लो हमारे आसपास के देशों के साथ शांतिपूर्वक रिश्ते बनाए रखना, सुरक्षा करना देश की, बहुत सारे काम है जो सरकार करती है। माइक एक बार हाथ में लेके बोलते हो ना, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है, आवाज फिर लाउड हो जाती है इसके कारण। माइक थोड़ा नीचे रहता है, ठीक से आवाज नहीं आती है। अब एकदम प्रॉपरली आवाज आएगी आपको, तो मैं बताता था सरकार क्या होती है। सरकार क्या होती है आपको बता दिया, उनके कार्य क्या होते हैं वो आपको बता दिए। जैसे तीसरा क्वेश्चन और आ जाए कि आप लोकतंत्र से क्या समझते हो। लोकतंत्र का मतलब होता है जिसके अंदर लोगों का शासन हो, जिसके अंदर लोग वोटिंग करके एक नेता को सुनकर अपना प्रतिनिधित्व बना के उसे वहां पर भेजते हैं, और वो उनकी समस्याओं का हल वहां पे निकालता है, सरकार को बोलता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है। मजे मजे की बात है, 150 रुपया देगा इसका, नहीं बेचूंगा, ठीक है। अब मच्छर को और अगर सरकार के बारे में और कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लो लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र होता है जिसके अंदर लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है,
जिसमें लोगों के द्वारा शासन होता है, लोगों के लिए शासन होता है और लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही शासन होता है। समझ गए? और वो शासन लोगों के ऊपर ही होता है। मैं खुद का शासन करूंगा, मतलब मेरा खुद के ऊपर जैसे अधिकार होता है ना बोलने का, करने का, तो वो सारा अधिकार एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश के अंदर होता है। अभी राजतंत्र को इसके क्या कंपेयर करना, राजतंत्र में तो ऐसे बोलता है, भाई ने बोला करने का तो करने का। जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होती है जिसके अंदर राजा बोल देता है, ऐसा करने का मतलब करने का। ठीक है, बोला ना, भाई ने बोला ना करने का मतलब करने का, और कुछ नहीं होता उसके अंदर। बैठ के बात करें, ठीक है। और बोर्ड को थोड़ा नीचे लेके इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहेंगे हम। ठीक है, और जो व्यवस्थित रूप से होता है उसके बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के बारे में हम व्यवस्थित रूप से पढ़ चुके हैं। और भी अगर व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ना है तो उसके लिए जो अब आपको बात बताता हूँ, जो लोकतंत्र सरकार के जो महत्व तत्व हैं, जो हमारा चौथा चैप्टर है, उसकी क्लास अब रेगुलर क्लास आएगी। ठीक है ना, रोज लगभग एक दिन अगर कहीं मिस हो जाए तो मालूम नहीं, लेकिन हर रोज आपके लिए क्लास रेगुलर आएगी। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा वो तो लिखना भूल ही गया, ऊपर लिख लेता हूँ, करते नहीं हो। हाँ, एक वीडियो के ऊपर 500 व्यू आए लेकिन सब्सक्राइबर 41। यार मेरा भी चैनल मोनिटाइज करवा दो जल्दी से, ठीक है ना। सब्सक्राइब की SUB सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और एक ऐसा सिंबल आएगा और शेयर कर देना, शेयर, ठीक है ना। ये 3 काम कर देना, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC जर्नी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू। आई एम आल्सो UPSC एस्पिरेंट। और इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ मेरी भी तैयारी हो जाए, आपकी भी तैयारी हो जाए, मेरी भी मजे हो जाए, आपकी भी मजे हो जाए। इसी के लास्ट इस क्लास को खत्म करते हैं। तो अगर ये कन्वर्सेशन में कर रहा हूँ, ये सुनने का शौक है, आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर। चैप्टर खराब हो गया, मतलब बाल खराब हो गए, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू एंड सो मच। बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, आपको मिलेगी लेटेस्ट न्यूज UPSC को लेकर। जी हाँ, UPSC कब होने वाला, कब होने वाला है, कब होने वाला है, उसकी सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के ऊपर अब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने सोचा है चैनल के ऊपर अब न्यूज का भी लगा दो, क्योंकि करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एस्पिरेंट। तो करंट अफेयर का जो भी कंटेंट है वो भी मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है फ्री के अंदर तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन माई चैनल एंड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लीजिए, मेरे यहाँ तो ना रात हो चुकी है। 1 मिनट आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है ना, जाना मत। ये देखो, ये मेरे लिए यहाँ तो पर्वत भी है, घोड़े भी हैं, और खूबसूरत घर भी हैं, और जंगल भी है। जंगल टाइप दिखेगा, रात हो गई है, नहीं दिखा तो देख लेना, ये जंगल भी है। भैया भी बैठे हैं।